भारत से गद्दारी और पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला सऊदी अरब महज 48 घंटों के अंदर अंदर ही अपनी बात से मुकर चुका है और कुछ इस कदर से मुकर चुका है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब भारत को लेकर के अपनी सफाई देने पर मजबूर हो उठे हैं। क्या इस वक्त जो हालात हैं सऊदी अरब को लेकर के सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। सऊदी अरब इस दशक के 48 घंटों में सबसे बुरे दौर से गुजर चुका है। भारत ने सऊदी अरब के साथ जो किया है उसके चलते सऊदी अरब अब पूरी तरीके से चौतरफा घिर चुका है। हाल यह बन चुका है कि अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गले की फांसी यह एग्रीमेंट बन चुका है, जिसके चलते न सिर्फ भारत, रूस और अब तक इजराइल से यह दबाव सह रहा था, लेकिन अब यह दबाव खुद मुस्लिम कंट्री के अंदर से ही सऊदी अरब पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इस चलते अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी सोशल मीडिया और साथ साथ अपने मीडिया के सामने बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया है भारत को लेकर के, इस पूरे समझौते, इस एग्रीमेंट को लेकर के, जो अब तक की सबसे बड़ी और अहम भारत की कूटनीतिक जीत कही जाए तो यह कुछ कम नहीं होने वाला है। दरअसल भारत को लेकर के प्रिंस सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत से अगर युद्ध होता है तो इस स्थिति में वो नल्ला पाक को लेकर के कोई भी उसकी सहायता नहीं करने वाले हैं, यानी कि वो इस तरह के किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, चाहे भले ही वह ट्रीटी क्यों ना हो चुकी हो जिसमें भारत को इंक्लूड किया जाएगा। और अगर इन फ्यूचर भारत किसी भी तरीके से युद्ध आरोपित करता भी है पाक पर, तो इस पूरे मामले से सऊदी अरब अपने आप को अलग करता है। यह स्टेटमेंट इस वक्त सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तब जारी की गई है जब पूरी दुनिया में पाक घूम घूम करके ये डंका पीट रहा है कि अगर उस पर किसी भी तरीके का कोई भी युद्ध किया जाता है तो उसके साथ उसकी सबसे बड़ी और मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी पावर सऊदी अरब उसका साथ देने वाला है। और इसको लेकर के बीते एक दिन पहले पाक के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आया था, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या अगर पाक के ऊपर भारत युद्ध आरोपित करता है तो क्या सऊदी उसका साथ देगा। तो इस जवाब में उन्होंने कहा था, हाँ बिल्कुल, इस ट्रीटी में इस बात का जिक्र साफ साफ किया गया था। लेकिन अब जैसे ही यह बात पूरी दुनिया के सामने फैल चुकी है तो इसको लेकर के सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे इस बात से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे ट्रीटी और समझौता में भारत का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था और इस बात की जानकारी उन्हें है भी नहीं। इस पूरे ट्रीटी में किसी भी जगह पर, किसी भी पैरा में भारत का नाम नहीं लिया गया है और इसलिए भारत के ऊपर यह ट्रीटी लागू नहीं होती है। यानी कि पाक को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जो बढ़ा चढ़ा करके माहौल बना रहा था वह पूरा का पूरा धारा का धारा रह चुका है। और उधर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गले की फांस भारत के ऊपर लगाया गया, यह युद्ध जैसी स्थिति बन चुका है। और इतना ही नहीं, अब हाल ये बन चुका है कि सऊदी अरब अपने जिस दोहा कतर में हुए मुस्लिम देशों के समूह को लेकर के बातचीत कर रहा था, अब उसी देशों के लगभग 18 देशों ने साफ कर दिया है वो किसी भी हाल में सऊदी अरब का इस ट्रीटी में साथ नहीं देने वाले हैं। यानी कि अगर सऊदी ऐसी किसी स्थिति में इंक्लूड होता है तो इसके लिए बाकी के वो देश जिम्मेदार नहीं होंगे जो मुस्लिम कंट्रियों का संगठन बनाने की बात कर रहे थे। यानी कि सीधे तौर पर उन देशों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के पास रास्ता ही क्या वास्ता, आखिरकार सऊदी अरब को मजबूरन आकर के भारत को लेकर के यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास करना पड़ा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिम कंट्री होते हुए भी मुस्लिम नाटो में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया है और उन्होंने सीधे भारत का हाथ थाम लिया है और यह कहा है कि भारत के साथ उनके सांस्कृतिक और उनके व्यापारिक संबंध दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और वो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिहाज से
कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और यह कहते हुए उन देशों ने सीधे सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे नाटो बनाने और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने वाले सपने को ऐसे चकनाचूर किया है जिसका अंदाजा सऊदी को जरा सा भी नहीं था। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, भारत ने असल में अपनी ताकत और अपनी कूटनीतिक क्षमता का वो परिचय दिया है जिसे देखने के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी अब भारत के सामने डरना शुरू हो चुकी हैं। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत के लिए कम से कम एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 48 से 72 घंटों के बीच में जो हुआ है वो सऊदी अरब के लिए अब तक के सबसे बुरे समय कम नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब के साथ अब तक उसकी इकोनॉमी का सबसे बुरा दौर उसे देखने को मिल चुका है। भारत ने जैसे ही सऊदी अरब के क्रूड ऑयल और तमाम अलग अलग चीजों पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, उसके साथ ही सऊदी अरब तिलमिला उठा। वह मुस्लिम जगत के खलीफाओं से लेकर के मुस्लिम जगत के देशों से भी गुहार लगाने लगा कि इस मामले में वह भारत से बातचीत करें और सऊदी अरब पर भारत की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों को कुछ सहूलियत देने की कोशिश करें। लेकिन उधर ना तो भारत ने इस पर कोई सहूलियत दी, बल्कि दूसरी तरफ रूस और इजराइल के साथ मिलकर के सऊदी अरब के लिए मुसीबतें और खड़ी कर दी। सऊदी अरब के लिए शिकंजा इतना कस दिया कि सऊदी अरब की ऊर्जा आपूर्ति से लेकर खाद्यान्न आपूर्ति तक में बड़ी बाधा भारत ने अचानक से पैदा कर दी, जिसके चलते सऊदी अरब चौतरफा घिर गया। और जैसे ही यह बात उन मुस्लिम देशों को पता चली जो इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब के साथ इस पूरे सम्मेलन में शामिल थे, आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा एक घटनाक्रम सुनिश्चित हुआ था दोहा की राजधानी कतर में। और जहां पर सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि मुस्लिम जगत के सभी देश मिलकर के अब एक ऐसा खुद का नाटो तैयार करेंगे जहां पर किसी भी मुस्लिम देश के ऊपर अगर कोई देश हमला करता है तो वह सभी मुस्लिम देश के ऊपर माना जाएगा। और शुरुआत में यह चीज जब खबर सामने आई और उसी खबर का नतीजा पाक और ये सऊदी की यह खबर थी। और इसी खबर के सामने आने के साथ ही जैसे ही भारत ने एक्शन ताबड़तोड़ लेना शुरू किया सऊदी अरब के ऊपर, तो इसके साथ ही मुस्लिम देशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। हाल ये बन चुका है कि लगभग 18 मुस्लिम देशों ने इस पूरे संगठन, इस पूरे ट्रीटी से अपने आप को अलग करते हुए इस ट्रीटी से ही इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मुस्लिम जगत का सबसे करता धरता बनने का जो सऊदी अरब का सपना है वो तो टूटा ही टूटा, लेकिन वह नाटो संगठन मुस्लिम देशों का जो बनने से पहले ही भारत के एक एक्शन से ही पूरी तरीके से अब बिखर चुका है। यहाँ पर एक नाटो का संगठन बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन भारत ने उस पूरे के पूरे ना सिर्फ सपने को ही चकनाचूर कर दिया बल्कि हाल ऐसा बना दिया कि अब कोई देश इधर सोच भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने सीधे सऊदी को छोड़ करके भारत के सपोर्ट में खड़े होना ज्यादा सहूलियत समझी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो हाल सऊदी का हुआ है अगर भारत की नजर तिरछी उन पर पड़ी तो ऐसा ही हाल उन देशों का भी हो जाएगा। और इसीलिए इन देशों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के सामने आने के साथ ही पाक पूरी तरीके से बौखला चुका है। वह यूनाइटेड नेशन से लेकर के वर्ल्ड बैंक, IMF तमाम जगहों पर भारत को लेकर के सवाल उठा रहा है। वो यह भी कह रहा है कि भारत के दबाव में आकर के सऊदी ने अपना फैसला बदल दिया है। हालांकि यह बात सच भी है। जी हाँ, पाक की यह बात गलत नहीं है, पाक की यह बात कही हुई बिल्कुल सच है। सऊदी पर भारत का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ना सिर्फ भारत का बल्कि वैश्विक दबाव इतना बढ़ चुका है कि सऊदी उसे झेल नहीं पा रहा है। और सऊदी अरब यह बात बेहतर समझ चुका है कि अगर भारत के साथ उसने कुछ भी ऐसा वैसा करने की जो प्लानिंग भी की थी, अगर उसे वह एक भी बार इम्प्लीमेंट करने की सोचता है तो अभी तो उसका सिर्फ इतना ही हाल खराब हुआ है, लेकिन इसके बाद उसके और भी बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक कहा यह जा रहा था कि अमेरिका मुख्य रूप से जिम्मेदार हो सकता है, या फिर भारत के ऊपर जो सऊदी अरब ने यह सब कुछ किया है इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन अब जाकर के जब खबर सामने आ रही है तो पूरी दुनिया चौंक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस पूरे के पूरे मामले में सऊदी अरब के इन कार्यों को लेकर के सीधे धमकी तक दे दी है। सऊदी अरब को लेकर के अब
इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर नाटो जैसा कोई भी संगठन बनाने की सऊदी अरब ने कोशिश भी की या मुस्लिम जगत के किसी भी देश ने ऐसा कोशिश की तो उस पर यह हाल होगा जो अब तक पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा था। और इस खबर ने अब पूरी तरीके से सऊदी अरब को तोड़ करके रख दिया था। सऊदी अरब को लगा था कि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में दूरियां हैं, खटास हैं और यहां पर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ आरोपित कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर वह भारत के खिलाफ ऐसा कुछ बयान देता है या फिर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो इसमें अमेरिका का उसे सहयोग मिल जाएगा। लेकिन उसका यह सोचना उसके लिए बहुत घातक हो गया और यह बात सीधे उल्टा उसी पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। यानी कि सऊदी अरब के लिया गया हर एक फैसला उसे खुद ही बुरी तरीके से फंसा चुका है। और अब इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकलने की तैयारी सऊदी अरब ने तो अपनी कर ली है। सऊदी अरब ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं और भारत के ऊपर से लेकर के सीधे बयान भी जारी कर दिया है। सऊदी के प्रिंस ने साफ कहते हुए कहा है कि भारत से युद्ध हुआ तो उनके ऊपर यह ट्रीटी लागू नहीं होगी, यानी कि वो इस स्थिति में मजबूर नहीं होंगे पाक के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए। और सीधे तौर पर भारत को इस पूरे घटनाक्रम से अलग कर दिया है। और अब सऊदी अरब को ऐसा लग रहा है कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम से अलग करके वह बच जाएगा। लेकिन यह बात कुछ हद तक सही मान भी ली जाए तो अब सऊदी अरब को तो ठीक है, लेकिन अब पाक का क्या हाल होने वाला है। दरअसल भारत ने अब अपनी निगाहें और भी ज्यादा तिरछी कर दी हैं पाक की तरफ। भारत ने पहले ही स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई साजिश रचने की कोशिश की जाती है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को कभी भी लागू कर सकता है। और इसको लेकर के यह ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, यह ऑपरेशन अभी रनिंग पीरियड में है। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन अगर लिया जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस वक्त इस पूरी चीज़ को पूरी दुनिया समझ रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी यह भी दावा कर रही है कि भारत का कोई बड़ा एक्शन पाक पर कभी भी किया जा सकता है। और यह ना सिर्फ पाक पर होगा बल्कि मुस्लिम जगत के खलीफाओं को लेकर भी सीधा भारत पर किया गया निशाना हो सकता है। यानी कि भारत एक तरफ तो अब सीधे तौर पर युद्ध की स्थितियों से अपने आप को अलग करके सीधे इकोनॉमिकली वॉर करना शुरू कर दिया है। भारत ऐसा वार कर रहा है जिससे सामने वाले देश के ऊपर ना तो मिसाइल दागने की जरूरत है ना ही कुछ, लेकिन उसकी कमर अर्थव्यवस्था से पूरी तरीके से तोड़ दे रहा है भारत। और ऐसा ही इस वक्त सऊदी अरब के साथ चल रहा है। सऊदी अरब के उत्पादों पर भारत ने बैन लगा करके ना सिर्फ सऊदी अरब के 88% मार्केट को शॉर्ट कर दिया है, यानी कि उसके 88% मार्केट को भारत ने बंद करने का काम कर दिया है, बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को 20% तक निगेटिव इम्पैक्ट मिला है। और यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट इस दशक की सऊदी अरब में रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई के साथ 4 बड़ी डीलें फाइल की हैं। उनके डीलें कुछ और नहीं बल्कि क्रूड ऑयल से लेकर के यूएई के अंदर कई बड़े इन्वेस्टमेंट और यूएई के अंदर इंडिया का और एक बड़ा हब खोलने की तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि भारत पहले इस हब को सऊदी अरब के साथ खोलने की कोशिश में था और भारत चाह रहा था कि सऊदी अरब के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और संबंधों को बेहतर किया जाएगा। लेकिन सऊदी अरब की पीठ पीछे छुरा घोंपने की गलती ने पूरा का पूरा खेल सऊदी अरब के खिलाफ कर दिया है। और अब वही ताकत और वही चीज को भारत दोगुनी ताकत से यूएई के साथ करके सऊदी अरब के लिए रास्ता बंद कर रहा है, वो भी हमेशा के लिए। आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से सऊदी अरब पर लिए जा रहे यह फैसले बिल्कुल सही हैं? क्या भारत को सऊदी अरब के और भी चीज़ों पर पूर्णतः बैन लगा देना चाहिए, वहाँ से आने वाले उत्पाद, और यहाँ तक कि भारत को करना ये भी चाहिए कि भारत इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा रहे सऊदी अरब को चीज़ों उत्पादों पर बैन लगाए? और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरब ने जो भारत के साथ किया है क्या दूसरे मुस्लिम कंट्री नहीं कर सकेंगे? क्या ऐसी इसकी क्या गारंटी है? और इसीलिए भारत ने सऊदी अरब के जरिए ना सिर्फ मुस्लिम कंट्री को पूरी तरीके से सबक दिया है कि अगर भारत के साथ कुछ भी उल्टा करने की कोशिश की तो उसका इंजाम कितना खतरनाक और घातक हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा पूरी दुनिया सऊदी अरब को देख करके लगा सकती है। और यह नसीहत है उन देशों के लिए जो ऐसा करने की सोच भी रहे हैं। यह बात
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।